दोस्त, क्या हाल चाल है। ये ट्रेन हमारे लिए लगता है केवल चल रही है, केवल इस ट्रेन में हम ही दो लोग हैं। पूरा ट्रेन खाली है। पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहां ले जाएगी कि कहीं और ले जाएगी। देखते हैं कहाँ पहुंचाती है। आप देखिए, पूरा ट्रेन जहां तक आपको दिख रहा है कोई नहीं दिखेगा हमारे अलावा। पूरा खाली है। इधर भी पूरा खाली है। हम सही ट्रेन में हैं क्योंकि हमें दिख रहा है जिस स्टेशन पर हमें उतरना है ब्रह्मावर्त, वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। ब्रह्मावर्त ये कानपुर के बिठूर में है, जो कि कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी हम आए हैं कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिठूर। ये कई चीज़ों के लिए फेमस है, ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए। तो अभी हम आए हैं वाल्मीकि आश्रम, जहाँ माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और यहीं पर जब राम जी के द्वारा सीता माता का परित्याग किया गया, तो यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने, वाल्मीकि आश्रम में, यहीं पर उन्होंने अपना समय बिताया। और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। आइए हम उन जगहों को दिखाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि महाकवि वाल्मीकि को यहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इधर ये वन देवी कुटी है, और इधर सीता कुंड है जहाँ पर वो पाताल लोक में प्रवेश की थी, वो जगह है। और उसके बगल में ही सीता रसोई है। तो अभी हम वाल्मीकि आश्रम से आगे हैं नाना राव पेशवा स्मारक, जो कि कानपुर के बिठूर में ही है। यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई थी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन यानी 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ से नाना राव पेशवा ने इसकी शुरुआत की थी। यहीं पर वो अपनी रणनीतियाँ बनाते थे। आपको नाना राव पेशवा जी के बारे में कुछ बता दें। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी कि इन्हें गोद लिया गया था। और अंग्रेजों ने ये नियम निकाल दिया था कि अगर कोई राजा है, उसके अगर उसका कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। अगर कोई राजा गोद लेता है तो उसे पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। इसी के विरोध में नाना राव पेशवा ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्मारक के अंदर क्या क्या चीजें दिखाया गया है, बनाया गया है स्मारक में। चल रहे हैं अभी अंदर। यहाँ का कुछ चीजें तो बताना भूल ही गया। अभी जब हमने एंट्री किया तो यहाँ का एंट्री फीस 30 रुपये पर पर्सन है। और यहाँ पर कार और बाइक पार्किंग करने की जगह है, उसके लिए अलग से आपको शुल्क देना पड़ेगा, मतलब पार्किंग चार्ज अलग से लगेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ कार और बार, और ये दोनों तरफ कार और बाइक पार्किंग की जगह हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं सामने का दृश्य। आगे हम चल रहे हैं। ये बना हुआ है गेट। उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। म्यूजियम भी यहीं पर है। रिसेप्शन में डोगेश भाई आपका स्वागत करेंगे। आइए इधर। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा कि म्यूजियम में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रो हैबिटेट क्यों होता है, मतलब पाबंदी क्यों लगाई जाती है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। लगता है इन खरगोशों से पूछना पड़ेगा भाई, क्यों बताओ बंद होता है। कि ऐतिहासिक चीजें बाहर ना जाएं, किसी को जानकारी ना मिले इतिहास की। खाने में मस्त हैं सब, पत्ता गोभी खा रहे हैं। आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। यहाँ रंग बिरंगे झंडों को लगाया गया है। बिठूर महोत्सव। ये यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट। आप नाना राव साहब यानी धोधो पंत पेशवा साहब के साथ यहाँ सेल्फी लीजिए। यह पार्क काफ़ी साफ सुथरा, शांत वातावरण और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ आप अपने फैमिली के साथ आकर समय व्यतीत कर सकते हैं। इस पार्क के अंदर खाने पीने की भी व्यवस्था है, यहाँ आकर खा पी सकते हैं।
इस पार्क के अंदर कुछ क्रांतिकारियों के बारे में बताया गया है। उनके यहाँ पर मतलब मूर्ति लगाई गई है और उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसमें से एक हैं तात्या टोपे, जिनके बारे में बताया गया है कि 1857 के गुरिल्ला युद्ध के नायक थे। ये महाराष्ट्र से थे और इनके बारे में ये डिटेल से दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये हैं 1857 क्रांति के रणनीतिकार अजीमुल्ला खां और इनका यहाँ जीवन परिचय लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। ये नौका विहार है, लेकिन ये अभी बंद पड़ा है। लेकिन आप इस आइलैंड पर जाकर घूम सकते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, तो यह एक आइलैंड की तरह लग रहा है। इस पर जाने के लिए दोनों तरफ से ब्रिज बना हुआ है, लेकिन एक तरफ का ब्रिज बंद है, एक ही तरफ से जा सकते हैं और उसी से फिर वापस आ सकते हैं। ये जो आइलैंड है ये गोल राउंड में है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन नौका विहार मतलब इसमें नाव वगैरह तो चला नहीं सकते, सब बंद है, बाहर पड़ा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पार्क के बारे में एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गए जो काफ़ी आवश्यक है। बात ये है कि सोमवार को ये पार्क बंद रहता है, तो आप सोमवार को आएंगे तो वापस जाना पड़ेगा, इसलिए आप सोमवार को मत आइएगा। अभी हम लंच करने जा रहे हैं। अपना टिफिन हम खुद साथ लाए हैं क्योंकि बाहर की चीज़ें हम खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम खुद से नहीं बनाए हैं, कोई और बनाया है। इसका क्रेडिट मैं ले रहा हूँ। पराठा और सब्जी आलू मटर टमाटर की साथ में लेकर आए हैं, तो हम खाने जा अभी रहे हम आ गए हैं ब्रह्मावर्त घाट, जो कि नाना राव पेशवा स्मारक पार्क से लगभग 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आकर आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, मंदिर बना है, पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं ध्रुव टीला, जो कि ब्रह्मावर्त घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्रुव तारा के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, जिससे कि हमें उत्तर दिशा के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने विष्णु जी की तपस्या की, जिससे कि उन्हें आकाश में एक अटल स्थान पाने का वरदान मिला। ये उसी से रिलेटेड है, यहीं पर उन्होंने तपस्या किया था।